एक ऐसा आदमी होता है जो गिड़गिड़ाता नहीं। वो लंबे चौड़े मैसेज नहीं भेजता। उसे ये नहीं पूछना पड़ता कि तुम घर पहुंच गए या नहीं। वो अपना आत्मसम्मान नहीं खोता और दुनिया उसे बेदिल कहती है, लेकिन स्पिनोजा उसे आजाद कहता। अब खुद को देखो, ईमानदारी से बताओ, कितनी बार तुमने अपनी इज्जत से ज्यादा किसी से प्यार किया? कितनी बार तुमने अपनी समझ को चुप कराया सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारे पास रहे? कितनी बार उसने इग्नोर किया और तुमने उसे जवाब दिया? वो दूर गई तो तुम उसके पीछे गए। जब तुम्हें एक आदमी की तरह चलना चाहिए था तो तुम एक बच्चे की तरह रोए। तुमने इसे प्यार कहा, पर ये प्यार नहीं था। ये सिर्फ एक इमोशनल गुलामी थी जो तुम्हें खुशबू और भ्रम में उलझाए थी। स्पिनोजा तुम्हें तुम्हारे पैदा होने से पहले ही देख चुका था। उसने उस आदमी को देखा था जो अपने ही जज्बातों से बर्बाद हो जाता है। उसने लिखा था, एक जज्बा जो एक जुनून है वो उस पल खत्म हो जाता है जब हमें उसका साफ और सही मतलब समझ आता है। इसका मतलब है, जिस पल तुम अपने जज्बातों को समझ जाते हो वो तुम पर अपनी ताकत खो देते हैं, लेकिन तुमने कभी उन्हें समझने की कोशिश नहीं की। तुमने उन्हें अपनी गाड़ी चलाने दी, तुमने उन्हें अपने लिए बोलने दिया, रोने दिया और तुम्हें कमजोर होने दिया। वो इसलिए नहीं गई कि तुम कठोर थे, वो इसलिए गई क्योंकि तुम अस्थिर थे। उसे इसलिए दिलचस्पी खत्म नहीं हुई क्योंकि तुम दूर थे। उसे दिलचस्पी इसलिए खत्म हुई क्योंकि तुम्हारे जज्बात बहुत सस्ते थे, हर जगह उपलब्ध थे। तुम एक ऐसे आदमी थे जो महिलाओं की तारीफ के लिए पूजा करता था और तुमने अपनी लत को भक्ति मान लिया था। स्पिनोजा का पूरा दर्शन इसी भ्रम के खिलाफ एक जंग है। उसका मानना था कि जज्बात बुरे नहीं होते, लेकिन अगर वो तुम पर राज करेंगे तो वो तुम्हें तबाह कर देंगे और तुम इसका जीता जागता सबूत हो। तुम अपने मूड के रहमो करम पर जीते हो। तुम्हें बहुत जल्दी प्यार हो जाता है। तुम बहुत ज्यादा सफाई देते हो। तुम्हें हमेशा गलत समझे जाने का डर रहता है और इसीलिए महिलाएं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि जब तुम खुद को ही लीड नहीं कर सकते तो उन्हें कैसे करोगे? वो बेदिल आदमी दिल का बुरा नहीं होता, वो अनुशासित होता है। उसकी खामोशी उसकी कमजोरी नहीं है, उसकी संप्रभुता है। उसका अलग रहना उसका कोई दर्द नहीं है, वो एक व्यवस्था है। वो प्रतिक्रिया नहीं करता, वो सोचता है। वो अपने आप को बचाता है। वो उसके गुस्से को देखता है और उसका हिस्सा नहीं बनता। वो उसकी दूरी को देखता है और घबराता नहीं। वो उसकी खूबसूरती को देखता है और उसके सामने घुटने नहीं टेकता। उसने वो सब कुछ सीख लिया है जिसे स्पिनोजा ने बुद्धिमान की आजादी कहा था। ये वो ताकत है जो तुम्हें महसूस करने देती है, लेकिन उनके गुलाम बनने नहीं देती। तुम्हें और ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ताकत की जरूरत है। तुम्हें और ज्यादा खुलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने जज्बातों का दरवाजा बंद करने की जरूरत है ताकि कोई तुम्हें धोखा न दे सके। क्योंकि वो बेदिल आदमी कोई कहानी नहीं है, वो सच में मौजूद है और उससे लोग डरते हैं। इसलिए नहीं कि वो नुकसान पहुंचाता है, बल्कि इसलिए कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो उस चीज से अछूता है जो ज्यादातर मर्दों को बर्बाद कर देती है, और वो है प्यार की बेचैनी। तुम्हें भावुक होने को कहा गया है, स्पिनोजा तुम्हें सटीक होने को कहता है। और अगर तुम इस नए जमाने की प्रेम कहानी में बचना चाहते हो, जहाँ ध्यान एक मुद्रा है और दिल टूटना एक खेल है, तो तुम्हें उसके जैसा खड़ा होना सीखना होगा। शांत, स्थिर, बेअसर, अछूत। तुम्हें लगता है महिलाएं तुम्हें इसलिए छोड़ गईं क्योंकि तुमने ज्यादा बात नहीं की, क्योंकि तुमने ज्यादा महसूस नहीं किया, क्योंकि तुम ज्यादा खुले नहीं? नहीं भाई, वो तुम्हें इसलिए छोड़ गईं क्योंकि तुम बहुत तेज महसूस करते थे, क्योंकि तुमने अपने जज्बातों को सस्ता बना दिया था। तुमने उन्हें सब कुछ दिया और ऐसा करके तुमने उन्हें कुछ भी कीमती नहीं दिया। स्पिनोजा एक चीज बहुत अच्छे से समझता था, जो चीज किसी और से हिल सकती है वो आजाद नहीं है, और तुम भावुक, कमजोर, ये साबित करने को बेचैन कि तुम बाकियों जैसे नहीं हो। तुम हर चीज से हिल जाते थे। एक नजर, एक शब्द,
एक मैसेज, एक देर से आया जवाब। तुम्हारी चुशिया उसके मूड पर टिकी थी। तुम्हारी इज्जत उसकी अटेंशन के आगे छुलाम थी। और सबसे बुरी बात, तुमने इसे प्यार कहा, लेकिन वो बेदिल आदमी, वो नहीं हिलता। इसलिए नहीं कि वो महसूस नहीं करता, बल्कि इसलिए कि उसके जज्बात उसकी सुनते हैं, उसके जज्बात उसके सामने नहीं झुकते। स्पिनोजा जज्बातों से नफरत नहीं करता था, वो निष्क्रियता से नफरत करता था। ये वो हालात है जब कोई और तुम पर असर डालता है, और यही बात बेदिल आदमी को एक इमोशनल एडिक्ट से अलग करती है। वो महसूस करता है, लेकिन वो चुनता है कि कब और कहाँ। वो गुस्सा नहीं करता, क्योंकि गुस्सा सिर्फ दर्द का कवच होता है। वो दुख में नहीं डूबता, क्योंकि दुख सिर्फ अहंकार का शोक होता है। वो अपने पागलपन को वफादारी नहीं कहता, क्योंकि वो जानता है कि किसी इंसान की पूजा करना अपने अंदर के भगवान का अपमान है। यही स्पिनोजा का सबसे गहरा उपहार है। वो ये बताता है कि हमारा दुख प्यार नहीं है। जो ज्यादातर आदमी प्यार का दर्द कहते हैं, वो सिर्फ एक अनदेखी हुई कमजोरी है। तुम्हें लगता है कि दिल टूटने से तुम गहरे हो जाते हो। नहीं, ये सिर्फ ये साबित करता है कि तुमने अपनी पहचान किसी ऐसी चीज में लगा दी थी जो तुमसे दूर जा सकती थी। और ये एक कड़वी सच्चाई है। महिलाएं तुम्हारे जज्बातों की कमी से दूर नहीं भागती, वो तुम्हारे अपने जज्बातों पर काबू न कर पाने से दूर भागती है। वो बेदिल आदमी दूर रहने के लिए माफी नहीं मांगता। वो ज्यादा बताकर अपनी वैल्यू साबित करने की कोशिश नहीं करता। वो लंबे मैसेज नहीं भेजता। वो कभी नहीं पूछता हम क्या हैं। वो कभी साफ बात करने की भीख नहीं मांगता, क्योंकि वो खुद साफ है। उसकी जिंदगी एक याचना नहीं है, एक सिद्धांत है। और सिद्धांत कभी बातचीत नहीं करते। उसे अकेले रहने का डर नहीं है, क्योंकि अकेलापन उसके लिए कोई सजा नहीं है, बल्कि शांति है। ज्यादातर पुरुष खामोशी में टूट जाते हैं, वो उसमें कुछ बनाता है। ज्यादातर पुरुष वैलिडेशन का पीछा करते हैं, वो अपनी एनर्जी को पवित्र आग की तरह बचाता है। तुमने ये मान लिया है कि अगर तुम इमोशनली मौजूद नहीं हो तो तुम टूटे हुए हो। पर टूटा हुआ तो वो आदमी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। टूटा हुआ तो वो आदमी है जो महिलाओं को सिखाता है कि प्यार का मतलब सब कुछ समर्पण कर देना है। और मजबूत तो वो आदमी है जो अपनी मर्जी के बिना हिल नहीं सकता। वो बेदिल आदमी है, वो आदमी जिसे स्पिनोजा बुद्धिमान कहता। इसलिए नहीं कि वो कम महसूस करता है, बल्कि इसलिए कि वो हर जज्बे की कीमत जानता है और वहाँ तून बहाने से इनकार करता है जहाँ पवित्रता नहीं है। तुमने ये मान लिया था कि ज्यादा देना तुम्हें प्यार कमा कर देगा, लेकिन तुम तलत थे। और स्पिनोजा तुम्हारे दर्द को दया से नहीं, बल्कि एक बीमारी के रूप में देखता। तुम्हें उसने धोखा नहीं दिया, तुम्हें धोखा दिया तुम्हारे जज्बातों के अज्ञान ने। तुमने सोचा था कि जज्बात संबंध का एक प्रतीक है। स्पिनोजा ने सिखाया ये अक्सर भ्रम का एक लक्षण है, और जब तक तुम अंदर से स्पष्ट नहीं हो, तुम प्यार में नहीं हो, तुम बंधक हो। समझते हो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब भी तुम किसी ऐसे इंसान से खुले जो इसकी ठाबिल नहीं था, जब भी तुमने किसी पर पूरा भरोसा किया क्योंकि तुम्हें उसे खोने का डर था, जब भी तुमने बिना सीमाओं के प्यार किया, तो तुम बहादुर नहीं थे, तुम हार रहे थे। स्पिनोजा ने जज्बातों को एक तोहफा नहीं, एक ताकत माना। एक ऐसी ताकत जो अगर तलत समझे तो आदमी को नौकर बना देती है। और वो बेदिल आदमी, वो भावनाओं से आजाद नहीं है, वो समझ से आजाद है। यही फर्क है। यही कारण है कि जब दुनिया जल रही होती है तो वो भीड़ के साथ नहीं भागता। वो देखता है, वो इंतजार करता है, और वो समझदारी से चुनता है, न कि तुरंत प्रतिक्रिया से। क्योंकि वो बेदिल आदमी ने अपनी जरूरत को खत्म कर दिया है, वो जरूरत जो ज्यादातर आदमी लेकर घूमते हैं। किसी महिला से प्यार करने की, चाहे जाने की, स्वीकार किए जाने की जरूरत। वो बेदिल आदमी अपने उस हिस्से को जला चुका है और उसकी जगह कुछ खतरनाक पैदा हुआ है। वो आक्रामक या हिंसक नहीं है, लेकिन इतना ताकतवर है कि भावुक और अस्थिर लोग उससे दूर भागते हैं। वो उसे परखते हैं और वो नहीं हिलता।
वो दूर जाती है और वो पीछा नहीं करता। वो गुस्से में फटती है और वो शांत रहता है, क्योंकि वो स्पिनोजा की तरह जानता है जो किसी और से हिल सकता है वो उसी का है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, कितने लोग तुम्हारे मालिक हैं? कितने लोगों के पास तुम्हारी शांति की चाबियां हैं? तुम्हें लगता है तुम मजबूत हो क्योंकि तुम जिम जाते हो, क्योंकि तुम आत्मविश्वास से बात करते हो, लेकिन ताकत की असली परीक्षा ये है, तुम्हारी शांति का मालिक कौन है? तुम सोचते हो कि दर्द में गहराई है, लेकिन स्पिनोजा के लिए असली गहराई उस आदमी में है जो सब कुछ महसूस करता है और फिर भी शांत रहने का चुनाव करता है। इसका मतलब है अछूत होना, इसका मतलब है बेदिल होना। इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास दिल नहीं है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा दिल तुम्हारे काबू में है। तुम्हें ये बताया गया है कि अगर तुम इमोशनल होगे तो तुम काबिल होगे। स्पिनोजा इस पर हंसेगा, इसलिए नहीं कि जज्बातों में कमजोरी है, बल्कि इसलिए कि समझ के बिना जज्बात सिर्फ उथल पुथल है और तुम वही बन गए हो। जब भी वो दूर जाती है, तुम्हारी बेचैनी आग की तरह भागती है। जब भी वो तुम्हारी आलोचना करती है, तुम अपनी सीमाओं को छोड़कर उसे वापस जीतना चाहते हो। तुम एक नशेड़ी की तरह प्रतिक्रिया करते हो, और नशेड़ी प्यार नहीं करते, वो निर्भर होते हैं। स्पिनोजा ने लिखा, जो जज्बा जुनून है वो एक भ्रम है। ये भ्रम, ये तुम्हारी रोज की स्थिति है। तुम मजबूती से महसूस करते हो, लेकिन तुम नहीं जानते क्यों। वो बेदिल आदमी इन सब से आगे निकल गया है। वो कम महसूस नहीं करता, वो साफ साफ महसूस करता है। और मैं तुम्हें एक कड़वी बात बताता हूँ, एक महिला उस आदमी का सम्मान नहीं कर सकती जिसके जज्बात उसे कंट्रोल करते हैं। वो उस आदमी पर भरोसा नहीं कर सकती जो उसके मूड से ज्यादा प्रभावित होता है, और वो कभी भी उस आदमी के सामने समर्पण नहीं करेगी जिसकी इमोशनल दुनिया उसके ध्यान पर निर्भर करती है। इसलिए उसने तुम्हें घोस्ट किया, इसलिए वो बोर हो रही थी जब तुम अपना दिल खोल रहे थे, क्योंकि वो बेदिल आदमी, वो अपने आप को शांत करके बेदिल नहीं बना, वो अपने आप का मालिक बनकर बना। वो आदमी जो तूफान में जाता है और नहीं हिलता, वो आदमी जो प्यार में रह सकता है बिना अपना केंद्र खोए, वो आदमी जो जानता है कि अगर वो दूर भी चली जाए तो मैं बाकी हूँ। स्पिनोजा ने यही कहा था जब उसने कहा था, बुद्धिमान आदमी तर्क से चलता है न कि भाग्य से, लेकिन बेदिल आदमी वो दया पर नहीं जीता, वो डिजाइन से जीता है। और ये लोगों को डराता है। वो तुम्हें भावुक चाहते हैं, वो तुम्हें टूटा हुआ चाहते हैं, वो तुम्हें रोता हुआ चाहते हैं, क्योंकि जिस आदमी को खुद पर शक होता है उसे कुछ भी बेचा जा सकता है, प्यार, मुक्ति, कंट्रोल, अपराध बोध। लेकिन वो बेदिल आदमी इनमें से कुछ नहीं खरीदता। वो हेर फेर से दूर चला जाता है, अपमानित होने पर शांत रहता है। वो महिलाओं को सजा नहीं देता, वो सिर्फ गायब हो जाता है। उसने तुमसे कहा, तुम बेदिल हो, इसलिए नहीं कि तुमने उसे दुख पहुंचाया, बल्कि इसलिए कि तुमने अपनी शांति की सुरक्षा के लिए माफी मांगना बंद कर दिया था। उसने कहा, तुम बदल गए हो। उसने कहा, तुम दूर हो, लेकिन सच में क्या हुआ? तुम जाग गए और अब तुम खतरनाक हो। इसलिए नहीं कि तुम बदला लेना चाहते हो, बल्कि इसलिए कि तुमने सबसे दुर्लभ फल चख लिया है, इमोशनल इंडिपेंडेंस। स्पिनोजा ने कभी नहीं कहा, महसूस मत करो। उसने कहा, समझदारी से महसूस करो। और तुम जो ये सुन रहे हो, तुम्हें उस कड़वी सच्चाई का सामना करना होगा। ज्यादातर जिंदगी के लिए तुम इमोशनली आउटसोर्स हो चुके थे। तुमने अपनी नर्वस सिस्टम की चाबियां उन्हें सौंप दी थी। तुमने अपनी पूरी पहचान को इस बात पर निर्भर कर दिया था कि वो जवाब देती है या नहीं। ये प्यार नहीं है, ये निर्भरता है। और निर्भरता वो जगह है जहाँ इज्जत मर जाती है। लेकिन तुम बदल सकते हो, क्योंकि अगर स्पिनोजा ने हमें कुछ सिखाया है तो वो ये है कि असली ताकत जज्बातों से बचने में नहीं है, बल्कि उन्हें इतना अच्छे से समझने में है कि वो तुम्हारी आत्मा को हाईजैक न कर पाए। यही बेदिल आदमी का रास्ता है। वो कड़वा नहीं है, वो साफ है। वो सुन्न नहीं है, वो शांत है। वो प्यार से दूर नहीं भागता,
वो बस प्यार को ऐसा इंसान बनाने से इनकार करता है जिसका वो सम्मान नहीं कर सकता। तुम्हें बताया गया था कि अपने जज्बातों के साथ टच में रहो, लेकिन किसी ने तुम्हें उन्हें काबू करना नहीं सिखाया। इसलिए तुम एक ऐसे आदमी की तरह जिए जिसकी त्वचा उल्टी थी, जो सब पर तून बहा रहा था और उम्मीद कर रहा था कि कोई इसे प्यार कहेगा। ये अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो बेदिल आदमी, वो एक खाली आदमी नहीं है। वो एक ऐसा आदमी है जिसने देख लिया कि उसके अनियंत्रित जज्बातों ने उसकी जिंदगी को क्या बना दिया, कैसे उन्होंने उसे भीख मांगने, टूटने और खुद को धोखा देने पर मजबूर किया। और उसने कहा, फिर कभी नहीं। क्या तुम ये सुन रहे हो? तुम अपनी पूरी जिंदगी इस डर से गुलाम रहे हो कि कोई तुम्हें छोड़ न दे, किसी की चाहत की खुशी से, झूठी उम्मीद के मीठे जहर से। तुम प्यार नहीं कर रहे थे, तुम रिस रहे थे, और ध्यान की हर बूंद एक डूबते हुए आदमी के लिए पानी जैसी महसूस होती थी। लेकिन वो बेदिल आदमी, वो प्यासा नहीं है, वो खोज नहीं रहा है, वो भूखा नहीं है, क्योंकि वो उस चीज से पोषित होता है जो कोई उसे नहीं दे सकता। आत्मनियंत्रण। वो अपनी प्रतिक्रियाओं को सीखता है, वो अपने तर्क को तेज करता है। वो तब प्यार करता है जब वो प्यार करना चुनता है, न कि जब उसे देखे जाने की बेचैनी होती है। वो जानता है कि भावनाएं सच नहीं हैं और दिल का टूटना वीरता नहीं है। वो अपनी एक्स को देवी नहीं कहता, वो दर्द को अमर नहीं करता, वो स्पष्टता से आगे बढ़ता है। तुम वो बन सकते हो। तुम हर खामोशी पर प्रतिक्रिया देना बंद कर सकते हो। तुम उसकी उदासीनता से डरना बंद कर सकते हो। तुम ये भीख मांगना बंद कर सकते हो। क्या तुम अपनी शांति उन महिलाओं को सौंपते रहोगे जो अपनी शांति भी नहीं संभाल सकती? या तुम उठोगे, जोर शोर से नहीं, ड्रामा से नहीं, बल्कि अंदरूनी तौर पर एक आदमी की शांत और डरावनी शांति के साथ, जिसे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ समझ चुका है। ये तुम्हारा पल है, ज्यादा महसूस करने का नहीं, बल्कि बेहतर महसूस करने का, शोर को खत्म करने का, खामोशी में खड़े होने का। अगर इसने तुम्हारे अंदर कुछ जगाया है तो वीडियो को लाइक करो और दूसरे आदमी के साथ शेयर करो जिसे इस सच्चाई को सुनने की जरूरत है।